खड़ा होता है वो मुसलमान शब्द लेकर अलग से भड़काने का काम करता है। इसलिए इस देश को इस प्रकार से भड़काने वाली ताकतों से बचकर रहना चाहिए। जब उसमें दुनियावी तालीम भी होगी तो इसी के ज़रिए यहाँ पढ़ने वाले छात्र आज के समाज के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई देंगे और आने वाले भविष्य में वो अपना भविष्य बिल्कुल साकार कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार आज मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज देश में महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और अनेकों हस्तियों की जयंती को मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की लड़ाई की और जन जन में जागृति भी उन्हीं के द्वारा लाई गई और लाल बहादुर शास्त्री अपनी सादगी के लिए और सज्जनता के लिए प्रसिद्ध थे और 1965 की जंग को उन्होंने एक क्रांतिकारी जीत के रूप में हासिल किया है। वे उन्हें नमन करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि इनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चले और इस रास्ते पर चलकर खुद भी बने और भारत को भी बनाएं, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है और यही रास्ता इन महान हस्तियों के द्वारा दिखाया गया और अपनाया भी गया। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व भारत सहित बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या के असंतुलन से चिंतित है। इसीलिए पूरा विश्व जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानून बना रहा है और यह कानून भारत में भी बना है। उन्होंने कहा कि वर्षों से हम दो और हमारे दो लिखा हुआ मिलता है। कुछ जाति और मजहब के नेता ऐसे हो गए हैं जिन्हें लगता है कि मजहब के नाम पर वोट बढ़ा दें तो उनकी मजहबी ताकत बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि किसी नेता को ऐसा लगता है कि जाति के नाम पर वोट बढ़वा लें और उस जाति का वर्चस्व बढ़ेगा। ऐसी ताकतों को तुरंत खत्म कर देना चाहिए जो समाज की एकता, अखंडता को तोड़ने का काम करती हैं और देश विरोधी काम में आगे रहती हैं। उन्होंने कहा कि कई संस्थाएं तो ऐसी भी हैं जिनके कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लग जाते हैं। अगर बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, बच्चों को समग्रता में विकास करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि किसी न किसी प्रकार से ऐसे चलाएं जैसे इस देश के अंदर स्कूल चलते हैं, बाकी धर्मों के भी विद्यालय चलते हैं। प्रश्न खड़ा होता है जब कोई बात आती है आधुनिकीकरण की, बच्चों के विकास की, तो ईसाई तो नहीं बोलते, सिख भी नहीं बोलते, छोटे छोटे सनातनी समूह हैं वो भी नहीं बोलते, बौद्ध भी नहीं बोलते, परंतु कुछ फिरका खड़ा होता है वो मुसलमान शब्द लेकर अलग से भड़काने का काम करता है। इसलिए इस देश को इस प्रकार से भड़काने वाली ताकतों से बचकर रहना चाहिए। और प्रश्न खड़ा होता है जो विदेशी फंड से चलते हैं और जिसमें विदेशी सियासत होती हो, उसके प्रति देश का जागरूक होना और उन पर नियंत्रित होना और वहाँ से एक सुंदर भविष्य का भारत मिले, यह आवश्यक। ऐसा है कि जिन के और जलसों के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आ जाता है, जो जाति और मजहब के नाम पर भड़काने का काम करते हैं, ऐसे चेहरे समय समय पर उभरते रहते हैं। और मैं प्रेस को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि वो प्रेस जो है वह जागरूकता से ऐसे सब चेहरों को और उजागर करती रहती है। तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई दूंगा और आगे भी निवेदन करूंगा ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को आप और सामने दिखाते रहें ताकि सरकार को भी कार्रवाई करने में सुविधा हो और देश भी शत्रुओं को समझ सके। यह मेरा आप सबको 2 अक्टूबर के दिन बधाई के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि आज वक्त आ चुका है कि जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर कानून बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ती हुई एक अभिशाप है और इस समस्या से निजात पाने के लिए कानून बनाया जाना ज़रूरी है। उन्होंने योगी सरकार के इस फैसले की भी वकालत करी है जिसमें मदरसों के सर्वेक्षण की बात कही जा रही है। जाहिर तौर पर कहा जाए तो उन्होंने यही बात को रखा कि मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम
होती है, लेकिन जब उसमें दुनियावी तालीम भी होगी तो इसी के ज़रिए यहाँ पढ़ने वाले छात्र आज के समाज के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई देंगे और आने वाले भविष्य में वो अपना भविष्य बिल्कुल साकार कर सकते हैं। जाहिर तौर पर कहा जाए तो इंद्रेश कुमार ने विपक्ष पर भी और उन लोगों पर भी कटाक्ष किए जो योगी सरकार के मदरसे के सर्वेक्षण के फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया कि उन्हें जनसंख्या नियंत्रण के कानून को बनाने में सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या एक अभिशाप बन चुकी है और आने वाले वक्त में ये एक बड़ी समस्या बनकर उभरेगी। इस मुद्दे पर फिलहाल राजनीति जारी है, क्योंकि योगी सरकार ने मदरसों के सर्वेक्षण का काम शुरू किया है। साथ ही साथ मदरसों के जो शिक्षा का सत्र है, जो वक्त वहाँ मुकर्रर है, उसमें भी बदलाव किया गया है। तो इसको लेकर कुछ जो धार्मिक गुरु हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया है, जिस पर इंद्रेश कुमार ने पलटवार करते हुए साफ तौर पर उन्हें कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने कहा कि योगी सरकार का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। अखबार वाला के लिए मेरठ से आदिल रहमान।